इम्पॉर्टेंट अपडेट है आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए। गेट 2026 एग्जामिनेशन के एप्लीकेशन फॉर्म्स स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज के सेशन में हम लोग पूरा जो एप्लीकेशन प्रोसेस है समझने वाले हैं, जो भी नेसेसरी डिटेल्स हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू JRF अड्डा। मेरा नाम है जूही जैन एंड आप सभी के लिए यहाँ पर मैं क्लासेस लेकर आती हूँ। यूजीसी नेट गेट एग्जामिनेशन, सेट एग्जामिनेशन, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन फॉर सोशोलॉजी सब्जेक्ट एंड ऑल्सो पेपर वन की भी क्लासेस लेती हूँ। गेट एग्जामिनेशन मैंने भी क्वालिफाई किया एंड माई फर्स्ट अटेम्प्ट विद ऑल इंडिया रैंक 34। सो गेट एग्जामिनेशन से रिलेटेड कंप्लीट जो गाइडेंस है वो आप सभी लोगों को इस चैनल पे मिल जाता है। JRF अड्डा एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फ्री PDF टेस्ट एंड मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। कोर्सेज यहाँ पर ऑलरेडी आपके लिए चल रहे हैं। सो ओनली अगर आप सोशोलॉजी का कोर्स परचेज करना चाहते हो, गेट एग्जामिनेशन के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, सो आप इस कोर्स को डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं और अच्छे से आप तैयारी कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली आपको लेके चलती हूँ गेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो गेट एग्जामिनेशन जैसा आप सभी जानते हो कि जो इंडिया के टॉप मोस्ट IITs हैं, IISc जो बेंगलोर है, वो कंबाइंडली इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाते हैं। हर बार इनकी जो ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है चेंज होती है। तो लास्ट टाइम IIT रुड़की ने गेट एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया था। इस बार IIT गुवाहाटी है जो आपका गेट एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने वाला है। तो उसी की ऑफिशियल वेबसाइट है, आप लोग डायरेक्टली सर्च कर सकते हो गेट 2026 के नाम से। अब यहाँ से हम लोग देखें तो जो एप्लीकेशन पोर्टल है, आप डायरेक्टली होम पेज पे आपको मिल जाएगा। इस पर क्लिक करोगे तो आप अप्लाई कर सकते हो। आपको यहाँ पर अपने एक एनरोलमेंट ID बनानी होती है, तो आप अपने ID पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो और इस तरह से रजिस्टर कर सकते हैं। देन आगे आप प्रोसीड कर सकते हो। अब यहाँ पर इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे डेट्स की अगर हम लोग बात करें तो पहले ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है 25 अगस्त से स्टार्ट होने वाले थे, बट डेट चेंज हो गई है। तो 28 अगस्त से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। 28 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। कंप्लीट 1 मंथ का टाइम आपको दिया है विदाउट लेट फीस। आप 28 सितंबर तक अप्लाई कर सकते हो। विथ लेट फीस अगर आप करते हो एक्सटेंडेड पीरियड में, सो October 9 जो है इसकी लास्ट डेट है। एग्जामिनेशन डेट्स आपको ऑलरेडी बता दी गई हैं। February 7, 8, 14 एंड 15 में गेट एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा एंड जो रिजल्ट है 19 मार्च 2026 में अनाउंस कर दिए जाएंगे। तो ये तो बेसिक चीज़ है। इसके अलावा डाउनलोड सेक्शन में जब आप जाएंगे तो पूरा जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सारे जो भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं वो सब भी आप डाउनलोड कर सकते हो। और हम लोग यहाँ पे बात करें इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो जब आप नीचे स्क्रॉल करते हो सारी चीज़ें मिल जाती हैं। मैं आपको डायरेक्टली ले चलती हूँ इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पे और सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं गेट एग्जामिनेशन रिलेटेड। तो ओपनिंग डेट मैंने आपको बता दिया, ये टेन चेंज हो चुकी है। 28 अगस्त से यहाँ पर स्टार्ट होने वाले हैं। 28 सितंबर इसकी लास्ट डेट दी गई है एंड एक्सटेंडेड पीरियड में आप 9 अक्टूबर तक यहाँ पर जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा फीस की अगर हम लोग बात करें तो रेगुलर पीरियड मतलब जो 28 सितंबर तक अगर आप अप्लाई करते हो तो फीमेल्स, SC ST एंड PWD कैंडिडेट्स के लिए 1000 रुपीज यहाँ पे फीस है। एक्सटेंडेड पीरियड में आपको ऑब्वियसली जो फाइन है देना पड़ेगा, सो 1500। बाकी जो कैंडिडेट्स हैं जैसे गेट एग्जामिनेशन में अगर आप मेल कैटेगरी से हो, अगर आप जनरल कैटेगरी मेल हो, OBC में भी अगर आप आते हो, मेल हो यहाँ पर, तो आपकी जो फीस है वो डबल होती है। तो यहाँ पर रेगुलर पीरियड में 2000 एंड एक्सटेंडेड पीरियड में 2500 है। तो ये बेसिकली एप्लीकेशन फीस है इस एग्जामिनेशन की। और बाकी चीज़ों के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो सवाल आता है, गेट एग्जामिनेशन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए है तो क्या ह्यूमैनिटीज़ वाले अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। 2021 से ये जो गेट एग्जामिनेशन है 6 ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट में भी स्टार्ट किया है, जैसे कि सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, फिलोसफी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स एंड यहाँ पे लिंग्विस्टिक सब्जेक्ट आता है। तो ये 6 ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट है जहाँ पर आप गेट एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। सो IIT गुवाहाटी इस बार का जो एग्जामिनेशन है कंडक्ट करवाने वाला है। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी आपको यहाँ पे दिया गया है। CBT मोड में मतलब ऑनलाइन ये जो आपका एग्जामिनेशन है होगा, कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन होता है। गेट एग्जामिनेशन सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही कंडक्ट करवाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है। तो MCQ, MSQ, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं। मैंने एक ऑलरेडी बहुत सारे सेशन लिए, गेट एग्जामिनेशन क्या है, कैसा पैटर्न रहता है, तो आप उन सेशन को भी देख सकते हैं। सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। अभी मैं यहाँ पर एक बेसिक एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में बात कर लेती हूँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो अगर आप अपने बैचलर्स 3rd ईयर में है तो भी आप इस
एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या आप अगर मास्टर्स में तो भी कर सकते हैं। गेट एग्जामिनेशन बेसिकली मास्टर्स में एडमिशन के लिए या पीएचडी में, पीएचडी के लिए अगर आप आईआईटीज में एडमिशन लेना चाहते हो उसके लिए होता है। तो हमारे लिए जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है पीएचडी है। तो अगर आप अपने बैचलर्स थर्ड ईयर में हो, मास्टर्स फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हो, या मास्टर कंप्लीट हो चुका है, बैचलर्स कंप्लीट हो चुका है, तो आप इस एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। बेसिकली बैचलर थर्ड ईयर से आप यहाँ पर इस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हो जाते हो। ऐसा जरूरी नहीं है सिर्फ बीए किया है तो ही आप ह्यूमैनिटीज में अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने बीकॉम किया है, बीएससी किया है, या आपने बीए किया है, और अगर आप अपने थर्ड ईयर फाइनल ईयर में हो, तो आप बेसिकली इसके लिए अप्लाई कर सकते हो यहाँ पर। और हम लोग बात करें, कोई एज लिमिट यहाँ पे नहीं है गेट एग्जामिनेशन के लिए, कोई नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की यहाँ पे लिमिट नहीं है। तो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो। एग्जामिनेशन डेट दी गई है। जो गेट का स्कोर है, जो सर्टिफिकेट है, वो 3 इयर्स के लिए वैलिड रहता है। तो आप 3 इयर्स के लिए सर्टिफिकेट को यूज कर सकते हो अप्लाई करने के लिए। बाकी जो डेट्स हैं वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे एमसीक्यू, एमएसक्यू एंड न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं। एमएसक्यू एंड न्यूमेरिकल आंसर टाइप में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, बट एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि 1 या 2 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है तो 0.3 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है, और अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है एमसीक्यू, तो 0.6 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है। तो ये एक बेसिक चीज है जो आपको यहाँ पे देखनी है। सारी चीजें यहाँ पर लिखी गई हैं। एमएसक्यू का मतलब क्या है वो सारी चीजें मैं आपसे ऑलरेडी कई बार डिस्कस भी कर चुकी हूँ। इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पे बात करें गेट एग्जामिनेशन सिटीज के बारे में, अगर हम लोग डिस्कस करें, तो यहाँ पर बेसिकली देखा जाए तो जो गेट एग्जामिनेशन, जैसे मैंने बताया आपको, अलग अलग आईआईटीज कंडक्ट करवाते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली अलग अलग जोन्स आपको बनाए गए हैं। हर जोन किसी ना किसी आईआईटी के अंडर आता है, और उस जोन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट सिटीज वगैरह दी होती हैं, तो जो एग्जामिनेशन सिटीज हैं उस अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट करनी है। बेसिकली जब आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो तो एग्जामिनेशन सेंटर्स हमें चूज करने हैं। तो एग्जामिनेशन सेंटर्स चूज करने के लिए आपको अपना जोन सिलेक्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप साउथ इंडिया से हो तो आप आईआईएससी बैंगलोर सेलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आप अपना जो एग्जामिनेशन सेंटर है उसके अकॉर्डिंग बेसिकली अपना जोन यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। जैसे आप कर्नाटका बेंगलुरु से बिलोंग करते हो, बागलकोट, बल्लारी, बेलगांव, ये सारी जगह से अगर आप बिलोंग करते हो, तो आप आईआईएससी बेंगलोर अपना यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके अलावा इसी तरह से अलग अलग जोन दिए हैं। तो आईआईटी बॉम्बे में, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र के यहाँ पर कुछ सेंटर्स आ जाते हैं। आईआईटी दिल्ली में बात करें तो हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, न्यू दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। अब देखो एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है। जैसे आईआईटी दिल्ली जोन की बात करें, फॉर एग्जांपल अगर मैं मध्य प्रदेश से हूँ, मैं मध्य प्रदेश भोपाल से यहाँ पर सपोज बिलोंग करती हूँ, तो आईआईटी दिल्ली में अपना सेंटर नहीं चूज कर सकती, क्योंकि जैसे आपको अगर 3 सेंटर्स चुनने होते हैं, तो जहाँ जो आपने अपना फर्स्ट प्रेफरेंस सिलेक्ट किया है, बाकी के 2 जो आपके प्रेफरेंस है वो भी सेम जोन से ही होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप भोपाल से बिलोंग करते हो, तो भोपाल अगर हम लोग बात करें आईआईटी कानपुर वाले जोन में आता है, तो मुझे अपना अगर फर्स्ट प्रेफरेंस मुझे भोपाल चाहिए, तो मुझे आईआईटी कानपुर अपना जोन सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर अगर मेरी सेकंड प्रेफरेंस, अगर इनकेस भोपाल नहीं मिलता है, अगर मेरी सेकंड प्रेफरेंस इंदौर है, तो मैं यहाँ पर इंदौर सिलेक्ट नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि आईआईटी कानपुर जोन में इंदौर नहीं आता है। आईआईटी फिर आपको जो अपना सेकंड और थर्ड प्रेफरेंस है, सेम आईआईटी कानपुर का जो जोन है, जैसे कि ग्वालियर, जबलपुर, सागर या सतना, फिर इसमें से आपको अपने जो सेकंड और थर्ड प्रेफरेंस है वो सिलेक्ट करनी पड़ेंगे। तो आई होप ये जो जोन का कंफ्यूजन है वो आपको थोड़ा समझ में आए। बेसिकली बात ये है कि आपको जिस भी सेंटर पे आप एग्जाम देना आपके लिए पॉसिबल होगा, उस सेंटर के अकॉर्डिंग जो जोन आपको मिल रहा है वो आपको सिलेक्ट करना है। ये चीज आपको ऐसे समझनी है। और फिर उसकी जिस जोन को आप सिलेक्ट करते हो, उसी सेम जोन में से आपको अपना जो सेकंड और थर्ड प्रेफरेंस है वो भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो तो आपको अपने आप ये जो ऑप्शन है मिल जाते हैं, तो इतना कोई कंफ्यूजन वाली बात यहाँ पर नहीं होगी। तो इस तरह से ये डिफरेंट जोन्स बनाए गए हैं। तो आप अपने से अपनी सिटी या अपने स्टेट के अकॉर्डिंग अपना जो जोन है सिलेक्ट कर सकते हैं, और अपना जो एग्जामिनेशन सेंटर्स है यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटीज क्या होती हैं गेट एग्जामिनेशन के बाद? तो यूजुअली देखें, अगर आप पीएसयूज में जॉब करना चाहते हो, तो स्पेशली इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, तो उनको गेट स्कोर के बेसिस पे यहाँ पे इंटरव्यू के लिए कॉल वगैरह यहाँ पर आ जाता है। बाकी जो ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पर्टिकुलरली देखें तो आप लोगों को यहाँ पर
हम लोग बात करें कि जो पीएचडी में एंट्रेंस के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है गेट एग्जामिनेशन के थ्रू। इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बताया, अगर आप थर्ड ईयर में हो अपने बैचलर्स के तो भी आप इस एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड अगर किसी इंस्टीट्यूशन से आपने अपना बैचलर्स किया है तो आप इस एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। जैसे अगर आप यहाँ पर आपने अगर बीएससी बीए बीकॉम किया है तो फिर यहाँ पर आप जो गेट, अगर आप अपने थर्ड ईयर में हो तो भी आप इस गेट एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हो। तो अगर आपने इसमें से कोई भी कोर्स किया है तो उस अकॉर्डिंग आप अपनी जो एलिजिबिलिटी है यहाँ पे चेक कर सकते हैं। एग्जामिनेशन सिटीज मैंने आपको बताया, इफ अ कैंडिडेट चूज अ पर्टिकुलर सिटी इन अ पर्टिकुलर जोन एज द फर्स्ट चॉइस देन द सेकंड एंड थर्ड चॉइसेस ऑफ द सिटी विल ऑल्सो बी रेस्ट्रिक्टेड टू द सेम जोन। तो अभी जो मैंने आपको एग्जामिनेशन जोन्स के बारे में समझाया वही चीज यहाँ पे लिखी गई है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि ह्यूमैनिटीज के लिए भी है, तो अभी मैंने आपको बताया जो गेट एग्जामिनेशन है 2021 से 6 ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट में कंडक्ट करवाया जाता है। सो इकोनॉमिक, इंग्लिश, लिंग्विस्टिक, फिलोसफी, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। ऐसा जरूरी नहीं है कि सेम सब्जेक्ट में आपका मास्टर्स होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बीए है। तो अगर आपने अपना बैचलर किसी भी सब्जेक्ट में किया है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सपोज अगर हम हिस्ट्री से हैं, हिस्ट्री सब्जेक्ट तो नहीं है गेट एग्जामिनेशन में, तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली गेट एग्जामिनेशन ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको देना ही पड़ेगा अगर आपको आईआईटीज में एडमिशन चाहिए। ये सिर्फ एक जनरल, जैसे यूजीसी नेट एक बेसिक एलिजिबिलिटी है, उसी तरह से ये कोई मैंडेटरी एग्जामिनेशन नहीं है। तो जो हिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स हैं अगर वो किसी पर्टिकुलर आईआईटी को टारगेट कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली जो इंस्टीट्यूट्स के एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसके थ्रू वहां पर एडमिशन ले सकते हैं। आपको गेट एग्जामिनेशन देना कंपलसरी नहीं है। सिमिलरली अगर सोशोलॉजी वाले स्टूडेंट है आपके लिए भी ऐसा नहीं है गेट, अगर आप आईआईटी से एडमिशन लेना चाहते हैं तो गेट एग्जामिनेशन कंपलसरी है। बस ये एक तरह से है कि अगर आप गेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेते हो, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेते हो, तो आपको बाकी कैंडिडेट्स के कंपैरिजन में ज्यादा प्रेफरेंस यहाँ पे दिया जाएगा। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हो। तो अगर कोई हिस्ट्री का स्टूडेंट है वो अगर सपोज फिलोसफी में गेट एग्जामिनेशन देना चाहता है तो वो दे सकता है, बट हिस्ट्री सब्जेक्ट यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। और ऐसा कोई, जैसा मैंने बताया, ऐसा जरूरी नहीं है कि जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करें उसी सब्जेक्ट में आपका होना चाहिए। बेसिकली ये 6 ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट हैं जो यूजीसी नेट में भी हमें मिलते हैं और गेट एग्जामिनेशन में भी मिलते हैं। तो अगर इसमें से कोई आपका सब्जेक्ट है या कंप्यूटर साइंस अगर आपका सब्जेक्ट है तो भी आप गेट एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ये कुछ ऐसे पेपर्स हैं जो गेट एग्जामिनेशन में स्पेसिफिकली मेंशन्ड है आपके लिए। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और गेट एग्जामिनेशन में ध्यान रखना, जो ह्यूमैनिटीज है वो एक्सएच कैटेगरी में आता है। तो जब आप अपना फॉर्म फिल करोगे तो एक्सएच कैटेगरी आपको सिलेक्ट करनी है अगर आप ह्यूमैनिटीज से अप्लाई कर रहे हो। और सोशोलॉजी है तो फिर सोशोलॉजी के लिए C6 आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो एक्सएच C6 कैटेगरी से आप अपना जो फॉर्म है वहां पर फिल करोगे। अगर कोई इकोनॉमिक्स है तो फिर वो एक्सएच C1 यहाँ पे सिलेक्ट करेगा। तो इस तरह से आपको सारी चीजें, जो अपना फॉर्म है वो ध्यान से फिल करना होता है, क्योंकि ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। इसके बाद जो एप्लीकेशन फीस है वो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं सारी चीजें। और एप्लीकेशन प्रोसेस है जो कम्प्लीटली आपका ऑनलाइन होने वाला है। आपको रजिस्टर करना होगा, अपना जो फोटोग्राफ है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगेंगे। सो फोटोग्राफ, आपको सिग्नेचर है, फोटो आईडी है, जैसे आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, कोई भी एक ऑफिशियल जो गवर्नमेंट फोटो आइडेंटिटी है वो आप अपलोड कर सकते हो। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं जैसे ST ST ओबीसी वालों को यहाँ पर ऐसा कुछ रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं है। तो जो SC ST है या PWD कैंडिडेट है उनको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट भी यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। सारे इलेक्ट्रॉनिक मोड से ही जो एप्लीकेशन फीस है आप पे कर सकते हो। और सारी चीजें आपको देखनी है। एडमिट कार्ड वगैरह जनवरी में आपके डाउनलोड कर सकते हो। बाकी जो गेट स्कोर कार्ड है ये तो आफ्टर रिजल्ट का प्रोसेस है। तो क्या चीजें हमें रिक्वायर्ड है, तो मैंने आपको बताया जो आपकी पर्सनल डिटेल्स हैं जैसे कि नेम, डेट ऑफ बर्थ, पर्सनल मोबाइल नंबर, नेम एंड मोबाइल नंबर ऑफ पेरेंट या गार्डियन, जो भी आप सिलेक्ट करोगे उसका। यहाँ पर जो वैलिड फोटो आइडेंटिटी है वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वही सबमिट कर अपलोड करना है। ऐसा नहीं है कि आप कोई फोटोकॉपी अपलोड कर दो। तो ये चीज जरूर ध्यान रखना। इसके अलावा यहाँ पे सारा जो नेम वगैरह है वो सेम होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो आपकी फोटो आइडेंटिटी जो आप अपलोड कर रहे हो उस पर। कई बार बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कि जो आईडी कार्ड है, सपोज आधार कार्ड पे उनका डेट अलग है और उनका जो वो डेट फिल कर रहे हैं एप्लीकेशन फॉर्म में वो डेट ऑफ बर्थ अलग है, तो फिर वहां पर आपका एप्लीकेशन जो है कैंसिल भी हो सकता है। तो ये सारे डिटेल्स को ध्यान से भरें। अपनी सारी जो डिटेल्स हैं वो आपकी मैच होनी चाहिए फोटो आइडेंटिटी कार्ड से। ये सारी चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है।
ये जो प्रीफिक्स यूज किए जाते हैं जैसे कि मिस्टर, श्री, डॉक्टर, मिसेर, श्रीमती, प्रोफेसर, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट, कर्नल वगैरह, ये सब यूज नहीं करना है अपने नेम से पहले जब आप फॉर्म फिल करते हो। तो ये जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन ऐसे ध्यान से पढ़ें। कम्युनिकेशन का जो एड्रेस है, पिन कोड वगैरह अच्छे से फिल करना है। जो भी आपके एलिजिबिलिटी डिग्री की डिटेल्स हैं, जैसे आपके बैचलर्स डिग्री की जो डिटेल्स हैं वो फिल करना है। इंस्टीट्यूट का नेम, जिस भी यूनिवर्सिटी कॉलेज से आपने अपना जो भी बैचलर्स किया है उसका डिटेल आप लिखोगे। गेट पेपर्स को आप जो सिलेक्ट करोगे, जैसे ह्यूमैनिटी से आप अप्लाई कर रहे हो तो सिर्फ आप एक ही सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो, बाकी जो साइंसेस के स्टूडेंट है वो दो पेपर्स का भी कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करते हैं। तो आपको तो सिंगल पेपर ही सिलेक्ट करना है, क्योंकि आप ह्यूमैनिटी जैसे सोशोलॉजी से हो तो सिर्फ सोशोलॉजी पेपर के लिए ही आप यहाँ पर अप्लाई करोगे। अपनी जो एग्जामिनेशन सिटीज है मैंने आपको बताया, आपके जोन के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करनी है। एक अच्छा क्वालिटी जो फोटोग्राफ है वो आपको सिलेक्ट करना है। सिग्नेचर प्रॉपरली आपके अपलोड होने चाहिए, और जो फोटो डॉक्यूमेंट्स है आपके वो उनका स्कैन्ड कॉपी आपको अपलोड करना है, ठीक है। और जो SC ST सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें PDF फॉर्मेट में आपको अपलोड करनी है। नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI के थ्रू आप जो फी पेमेंट है वो यहाँ पे कर सकते हो गेट एग्जामिनेशन के लिए। इसके अलावा जो PWD कैंडिडेट्स वगैरह उनके लिए सारी डिटेल्स यहाँ पे लिखी गई हैं, और तो इनको भी आप एक बार रीड कर सकते हो। तो आइडेंटिटी प्रूफ वगैरह आपको सारी, और रीसेंट फोटोग्राफ आपको अपलोड करना है, ज्यादा पुराना फोटोग्राफ भी ना अपलोड करें अपना, ये सारी चीजें ध्यान से देखें। और फोटोग्राफ जो है JPEG या JPG फॉर्मेट में यहाँ पर होना चाहिए। मिनिमम एस्पेक्ट रेशियो वगैरह आपको बताया गया है, देखो। तो इस तरह से आपका जो फोटोग्राफ है यहाँ पर होना चाहिए। आपको कैसा अपलोड करना है, तो आपका जो फोटोग्राफ का बैकग्राउंड है वो बिल्कुल प्लेन होना चाहिए। अगर व्हाइट होगा तो वो ज्यादा बेस्ट है। इस तरह का अगर बैकग्राउंड है तो वो भी एक्सेप्टेबल है। तो यहाँ पर आपको सैंपल बताए गए हैं। इन 4 तरह से आप अपने जो फोटोग्राफ है वो अपलोड कर सकते हो। बाकी अगर इस तरह से फोटोग्राफ है वो नहीं अपलोड होना चाहिए। ग्लासेस के, सन ग्लासेस के साथ फोटोग्राफ नहीं होना चाहिए। शेडो नहीं होनी चाहिए फेस पे, प्रॉपर ऐसे कुछ इम्प्रॉपर बैकग्राउंड के साथ फोटो नहीं होना चाहिए। फेस कवर नहीं होना चाहिए मास्क वगैरह से। कोई और पीपल के साथ ऐसे ज्यादा भाईचारा दिखाते हुए फोटो अपलोड नहीं करना है। ब्लर फोटो नहीं होना चाहिए। अगर आप स्पेक्स यूज करते हो तो फोटो क्लिक करते समय ध्यान रखें किसी तरह का ग्लेयर वगैरह नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट है बैकग्राउंड में कैप के साथ, या कैमरे में अगर आप नहीं देख रहे हो, तो ये जो फोटोज एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। तो ये जो फर्स्ट सैंपल्स आपको दिखाए गए हैं, इन चारों सैंपल्स के अकॉर्डिंग ही आपको अपना जो फोटोग्राफ है अपलोड करना है। इसके अलावा सिग्नेचर भी देखिए, ऐसे सिंपल तरीके से आप अपने जो सिग्नेचर है उसके उसका जो फोटो है अपलोड करोगे। इसके अलावा देखो, अगर आपका सिग्नेचर ऑल कैपिटल में है तो वो भी यहाँ पर अलाउड नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है। डार्क बैकग्राउंड में सिग्नेचर नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली प्लेन व्हाइट जो A4 साइज पेज होता है उस पर आप सिग्नेचर करो, उसको प्रॉपरली स्कैन करके आपको अपलोड यहाँ पर करना होगा, ठीक है। इसके अलावा ये जो कलर्ड पेन वगैरह है ये सब आपको ऐसे जो सिग्नेचर है वो अपलोड नहीं करना है। ऐसे विनिशियल्स वगैरह ऐसा जो सिग्नेचर है वो आप नहीं यहाँ पे कर सकते। तो ये सिग्नेचर करने का क्या सही तरीका है वो भी आपको यहाँ पे बताया गया है। सारी बेसिक्स ही आपकी चीजें हैं। सो एग्जामिनेशन ड्यूरेशन आप जानते हो 3 आवर्स का ये एग्जामिनेशन होता है। अगर जो PWD कैंडिडेट्स हैं उनको फिर अकॉर्डिंगली जो एक्स्ट्रा टाइम में दिया जाता है। टोटल 100 मार्क्स का एग्जामिनेशन और सिर्फ 65 क्वेश्चन ही हैं। तो 3 आवर्स टाइम बहुत ज्यादा होता है। जब मैंने अपना एग्जामिनेशन दिया था हार्डली 1.5 या 2 आवर्स में आपका एग्जामिनेशन हो जाता है। तो 1 घंटा बैठ के आप वहां पर, मतलब वो एक्स्ट्रा टाइम ही होता है। तो 3 आवर्स आर मोर देन इनफ फॉर 65 क्वेश्चन। UGC नेट में आपको 3 घंटे में 150 क्वेश्चन है, बट यहाँ पे 3 घंटे में सिर्फ 65 क्वेश्चन करने हैं। तो आप आराम से बिल्कुल आपका जो पेपर है MCQ MSQ एंड यहाँ पर इस तरह के जो क्वेश्चंस है वो आपको दिए रहते हैं। तो सारी चीजें डिटेल्स यहाँ पर बताई गई हैं, इनको आप जरूर चेक कर सकते हो। इसके अलावा जो ह्यूमैनिटीज वाले स्टूडेंट्स हैं, तो 15 मार्क्स का यहाँ पर आपका बेसिकली गेट में 3 सेक्शंस होते हैं। तो जो पहला सेक्शन है जनरल एप्टीट्यूड, तीनों ही सेक्शन कंपलसरी है, कोई ऐसे सेक्शनल कट ऑफ यहाँ पे नहीं है। सो जनरल एप्टीट्यूड टोटल 15 मार्क्स का होता है। इसके अलावा रीजनिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन, और फिर आपका जो भी सब्जेक्ट आप सिलेक्ट करोगे उसके क्वेश्चन यहाँ पर रहते हैं। तो इस तरह से आपका जो गेट एग्जामिनेशन है उसके सारे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। सो ह्यूमैनिटीज में जो आपका सेक्शन 1 है जनरल एप्टीट्यूड 15 मार्क्स, रीजनिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन का 25 मार्क्स का होता है, जो आपका सब्जेक्ट पेपर है वो 60 मार्क्स। तो ऐसे टोटल 100 मार्क्स का यहाँ पर आपका पेपर होता है। फिर इसके बाद अगर हम लोग देखें तो ये सारी बेसिक डिटेल्स हैं।
सर्टिफिकेट वगैरह कैसे आपको अप्लाई करना है वो सब यहाँ पर बताया गया है। इसी जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर को आप डाउनलोड करोगे, यहाँ पे जो सिलेबस है वो भी आपका सारा दिया है, तो सारे सब्जेक्ट्स का जो सिलेबस है वो आपको इसी पीडीएफ में मिल जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल इसे अच्छे से रीड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देती हूँ जो ह्यूमैनिटीज वाले हैं उनका क्या सिलेबस रहता है। देखो जनरल एप्टीट्यूड जो है, जो सभी ह्यूमैनिटीज वालों के लिए कॉमन है, तो जनरल एप्टीट्यूड का ये सिलेबस है जहां पर आपको वर्बल एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव, एनालिटिकल एंड स्पेशल एप्टीट्यूड के बारे में बात की गई है। तो ये सारी चीजें आ जाती हैं। इसके अलावा अगर हम लोग देखें, एक्स ह्यूमैनिटीज में जो रीजनिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन का सिलेबस हमें पूछा जाता है वो भी यहाँ पे दिया है। सो यहाँ पर आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, एक्सप्रेशन, एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसके अलावा जो आपका सब्जेक्ट पेपर है, तो मेरा जैसे सोशियोलॉजी है तो मैं आपको सोशियोलॉजी का यहाँ पर बताती हूँ। सो सोशियोलॉजी का जो गेट का सिलेबस है वो बिल्कुल आपका सेम है यूजीसी नेट सिलेबस की तरह ही। एक तो टॉपिक यहाँ पे सेम डिफरेंट है बस, बाकी चीज़ें सेम ही है। तो ऑलमोस्ट 95% जो पेपर है वो आपका सेम ही है यूजीसी नेट की तरह। तो उसी की तरह आपको प्रिपेयर करना है। जैसे यूनिट 1 सेम सोशोलॉजिकल थियरी, यूनिट 2 आपकी सेम यहाँ पर रिसर्च मेथोडोलॉजी है, देन सोशोलॉजिकल कंसेप्ट, फिर यूनिट 4 रूरल ट्रांसफॉर्मेशंस वो है, फैमिली, मैरिज एंड किनशिप, इंडियन सोसाइटी में बेसिकली जो इंडियन थिंकर्स हैं वो यहाँ पे अलग से दिए गए हैं। सोशल मूवमेंट जो यूनिट 5 में आप पढ़ते हो वो एक अलग से यूनिट यहाँ पे बना दी गई है। एंड यूनिट 6 में जो हम लोग डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं वो भी अलग से यूनिट है। तो इस तरह से सोशियोलॉजी का पूरा सिलेबस है, ये आप देख सकते हो। सो आई थिंक मैंने सारा जो एप्लीकेशन प्रोसेस है डिटेल्स आपसे डिस्कस कर लिया। प्रीवियस या क्वेश्चंस यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे ही ये जो सेक्शन है मिल जाएगा। तो आप डाउनलोड सेक्शन में जब जाओगे तो गेट के सारे जो लास्ट 5 इयर्स के जो पेपर्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। जैसे ह्यूमैनिटीज एंड सोशियोलॉजी पे आप इस तरह से क्लिक करोगे तो जो आपका पेपर है वो भी यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। सो आई होप सारे जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो मैंने आपको डिस्कस कर लिए हैं। किस तरह से एप्लीकेशन प्रोसेस रहता है गेट एग्जामिनेशन का, वो सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं। गेट एग्जामिनेशन के बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। चैनल को प्लेलिस्ट सेक्शन में आप देखोगे, मेरे सोशियोलॉजी की क्लासेस वाले सेक्शन में देखोगे तो आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है गेट एग्जामिनेशन रिलेटेड मिल जाएगी। अगर आप जनरली भी यूट्यूब पर सर्च कर लोगे व्हाट इज गेट एग्जामिनेशन बाय जूही मैम, तो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए। गेट एग्जामिनेशन क्या है, कौन अप्लाई कर सकता है, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही गेट एग्जामिनेशन होता है, ये बहुत बार डाउट आता है। तो ये सारी चीजें आप रीड कर सकते हो। गेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद ऐसा नहीं है डायरेक्टली आपको आईआईटीज में एडमिशन मिल जाएगा, बट गेट एग्जामिनेशन अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो तो बाकी कैंडिडेट्स के कंपैरिजन में ऑब्वियसली यहाँ पर आपको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। तो आई होप जो आपको अच्छे से समझ में आया है कैसे गेट एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करना है। इसके अलावा और कोई भी आपका डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, उसके लिए भी मैं डेफिनेटली आपके लिए वीडियो यहाँ पर बना दूंगी। और प्रिपरेशन अगर आप मेरे साथ करना चाहते हो पर्टिकुलरली गेट सोशियोलॉजी एग्जामिनेशन की, सो आप कोर्सेज में ज्वाइन कर सकते हो। ओनली सोशियोलॉजी का भी आप कोर्स ले सकते हो, जरूरी नहीं है आपको पेपर 1 यहाँ पे ना। ओनली सोशियोलॉजी का कोर्स आप लोगे तो उसमें सिर्फ सोशियोलॉजी जो गेट एग्जामिनेशन है यूजीसी नेट है सबकी तैयारी होगी। तो अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आप यूजीसी नेट दिसंबर एग्जामिनेशन को भी यहाँ पर टारगेट कर सकते हो। प्लस आपका जो गेट एग्जामिनेशन है वो फेब्रवरी में होने वाला है, तो एक ही सिलेबस से आप दोनों एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकते हो जैसे मैंने किया है। बाकी जो भी स्पेसिफिक गाइडेंस है वो भी मैं आपको इन कोर्सेज में देती हूँ, तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो। ऑफलाइन भी क्लासेस चलती हैं जयपुर में। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए इसी तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।